नहीं कोई तेरा है, चुड़िया रहने बसेरा है। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर जाएंगे प्राण छोड़। दिव्य नारायण मानव सेवा ट्रस्ट मुरादाबाद। मैं पंडित जयशंकर शर्मा। जैसा कि मैं आपको समय समय बताता हुआ आ रहा हूँ और बताता रहूँगा कि अगर जीवन में सुख और दुख से ऊपर उठना है तो सुख रूपी नारायण का जो है आप संग पकड़ें, उनके नाम का जो है स्मरण करें, उन्हीं का ही नाम का जो है आप चिंतन करें और अपने अंतःकरण में उनकी ही छवि रखें। अगर आपने संसार की छवि रखी तो वो सभी आपको जो है लक 84 में ले जाएगी, क्योंकि ये सभी जानते हैं जो ईश्वर ने हमें रूप दिया है वो मिट जाने वाला है, वो सदा नहीं रहता। उसी प्रकार ये शरीर भी सदा नहीं रहता। अगर इसे आप जिस ढंग से रखोगे उसी ढंग से ये आपका रहेगा। तो मेरा सभी से ये कहना है कि जब हमें शरीर के साथ दोस्ती कर ली है और इसे सही से हमें अपना जो है जीवन निर्वाह करना है, क्यों ना बताए हुए नारायण के मार्ग पे चला जाए। जो व्यक्ति नारायण के मार्ग पे चलता है, नारायण उसका हमेशा जीवन में जो उद्धार कर देते हैं। और नारायण ने अपने महीने में 2 दिन बनाए हैं। एक आती है आपकी शुक्ला एकादशी और एक आती है तुम्हारी दूसरी वाली एकादशी, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। 2 पक्ष होते हैं महीने में। इन दोनों एकादशियों का बड़ा महत्व है। एकादशी का जो लोग व्रत रखते हैं या अगले दिन जो उसी के बराबर अन्न पंडित को मंदिर में जाकर दान कर देते हैं तो उस व्यक्ति का जो है जन्म सफल हो जाता है और वो रोगों से मुक्त हो जाता है। तो आइए हम आपको बताएंगे कि हम किस प्रकार रोगों से मुक्त रह सकते हैं। खाने पीने का ढंग बहुत सहज और बढ़िया रखना है। तो जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि जो धरती माँ है हमारी, यह सृष्टि है या संसार है, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है हमारा शरीर का विकास। आप शरीर का विकास कैसे हो, रोगों से कैसे मुक्ति मिले, उसके लिए हमने आपको समय समय पे बताया। आज एक बार फिर बताएंगे कि अगर आपको बागी में अपने जीवन में आनंद लेना है, वात कफ और पित्त को समान रखना है, रोगों से छुटकारा पाना है और रोग मुक्त रहना है, तो आपको दिव्य नारायण बताए गए जो जल पान है, ये ऐसा पान है कि इसे पीने से व्यक्ति जीवन में 88% दवाइयों से मुक्त हो सकता है। क्योंकि जितनी भी आप दवाइयाँ लेते हैं सब साइड इफेक्ट करती हैं, खुश्की करती हैं और शरीर के अंदर भारीपन लाती हैं। क्योंकि वो जब तक शरीर के अंदर रहती हैं तब तक जो शरीर के अंदर जो है बैलेंस नहीं बन पाता, लेकिन लगता यह है कि हम स्वस्थ हैं। तो ये जल देवता जो हैं सृष्टि के सबसे बड़े देव हैं और इनका जिसने सहारा लिया, जिसने जल का जो ग्रहण करना और जिसने जल का पान करा, वो जीवन में कभी रोगी नहीं हुआ, ना अस्पताल में गया। तो जल क्या है, पहले जल के जो है हम सामने बैठ के दर्शन करते हैं, उनसे ये विनती करते हैं, हे जलदेव आप हमारे जीवन में खुशियाँ लाएं और हमें रोगों से मुक्त करें। इसके पश्चात जो हमारी ये नाड़ी होती है, जब हम सुबह उठते हैं प्रातःकाल तो सोच जाने से पहले इस जल को का ग्रहण करना अति आवश्यक है। क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर रोग रूपी जो शत्रु हैं वो हमेशा जो है हमें परेशान करते हैं, हमारे अंदर जो तरह तरह की बीमारियां पैदा करते हैं। उन शत्रुओं का दमन करने के लिए ये हम जल का प्रयोग करते हैं। जल कैसे लेते हैं? दस 12 बार उसे आपको अपने मुंह में रखना है और हल्के हल्के से जो सहज सहज पीना है। इसका प्रभाव क्या होगा कि जो हमारे अंदर रोग रूपी शत्रु हैं उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब उनका जो है दमन हो गया, कब उनका वध हो गया। अगर आप एकदम जल गिरोगे तो भाग जाएंगे और आपके शरीर को नुकसान हो जाएगा। जिस प्रकार भगीरथ ने हजारों
वर्षों तक तपस्या करी थी और अपने पुत्रों को तारने के लिए धरती से भगवान शिव से प्रार्थना करी, भगवान नारायण से प्रार्थना करी। तब शिव ने भी इस गंगा को जो है एकदम धरती पर नहीं उतारा, अपनी जटाओं में उतारा है, क्योंकि अगर जल एकदम शरीर के अंदर पहुंच जाता है तो फायदे की जगह नुकसान होता है। इसलिए जल को बहुत सहज भाव से ये जल हम आपको जो पीने की विद्या बताते हैं, इसे पीने से आपका गठिया रोग बहुत जल्दी ठीक होगा। जिन माताओं को, जिन भाइयों को, जिन बच्चों को घुटनों का दर्द, हाथ पैरों का दर्द, मानसिक तनाव, जैसे कि आप देखते हो आजकल के बच्चे छोटे छोटे हैं, उन पर पढ़ाई का बहुत लोड बढ़ चुका है। माता पिता भी उनके साथ पढ़ाई शुरू कर दी है, क्योंकि बच्चे का कोई भी होमवर्क होता है, मैं देखता हूँ कि मेरे यहाँ बच्चे आते हैं, मेरा अपना खुद का साइबर कैफ़े है, खुद की जो है फ़ोटो स्टेट की दुकान है, तो बच्चों से ज़्यादा वो पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं। मेरा उन सभी से कहना, परेशान ना हो, अपनी एक लाइन बना लो। जैसे कि रेलगाड़ी दो पटरियों के बीच आराम से दौड़ लेती है, उसी प्रकार इस संसार के सुख और दुख के बीच आप आराम से जो है यात्रा कर सकते हैं। थोड़ी बुद्धिमानी की ज़रूरत है, और वो बुद्धि भगवान ने हर प्राणी के दिया। अच्छा, जल से जो है हमारी बुद्धि भी तेज होती है, यानी हमारा दिमाग जो तेज होता है या ब्रेन तेज होता है, वो इस जल को पीने से होता है। सादा जल होना चाहिए, आर ओ पारो का जल नहीं होना चाहिए। अगर बहुत करो तो जल को बॉयल कर लो, थोड़ा ठंडा कर लो, उससे पी लो। जल की जो नेचुरल पावर है वो ही होनी चाहिए, जल के साथ छिड़वान नहीं होना चाहिए। ये एक गिलास जल यानी कि 250 से 300 ग्राम जल जब हमारे शरीर में पहुंच जाता है, तो सबसे बड़ा काम ये है कि हमारे अंदर जो भी हमने 24 घंटे के अंदर खाया पिया है, जो पचा या ना पचा, पच गया तो मलमूत्र में परिवर्तित हुआ, ना पचा तो एसिडिटी और जलन के रूप में शरीर में ही रह गया। उस सबको पचाने के लिए हम, जल का काम है पाचन क्रिया को ठीक करना। और ये देखने में साधारण लगता है, लेकिन आप कभी कभी बीमार होते हो या अस्पतालों में जाते हो तो यही जल ग्लूकोज के रूप में आपके शरीर में प्रवेश कराया जाता है, ताकि जो आपकी नस नाड़ी ठंडी पड़ गई या शरीर में जो परेशानी आ गई उसकी पूर्ति के लिए। लेकिन इसका रूप बदल जाता है। हमें न ग्लूकोज चढ़वाना है, ना इंजेक्शन लगवाने हैं, और ना हमें कोई ऐसी दवाई खानी है। हमें सिर्फ इस जल देवता का ध्यान करते हुए, इनसे प्रार्थना करते हुए, हे जल देव, आप हमारे शरीर में अपना निवास स्थान बनाएं, और अपना निवास स्थान बनाकर इस शरीर में जब से हमारा जीवन काल है और मृत्यु काल है, तब तक आप हम पर अपनी कृपा बनाए रखें। जैसे कि भगवान एक बार मंदिर में स्थापित हो जाते हैं, या माता वैष्णो देवी पहाड़ों पर, या पूर्णागिरि, या नैना देवी, या कांगड़ा देवी, तो युगों तक उनकी जो पूजा पाठ होती है, उनकी आराधना होती है, लोग जाते हैं, उनके दर्शन करते हैं। उसी प्रकार इस जल को जो है एक स्थान अपने शरीर में बना लो कि हमें ये 1.25 लीटर जल जो है इस शरीर के अंदर रोज चढ़ाना है। क्योंकि जब हम जल इस शरीर में चढ़ाएंगे तो वो हमारे शरीर में जितनी भी होने वाली बीमारी हैं, उन सब से लड़ने की ताकत हमारे शरीर को मिल जाएगी। खाने से ज़्यादा जो है जल का महत्व है। आप देखते होंगे लोगों की चर्बी बढ़ गई, मोटापा बढ़ गया, आंतों में इन्फेक्शन हो गया। आंतों में इन्फेक्शन होने से क्या होता है कि बार बार लैट्रिन जाते हैं, और बार बार लैट्रिन सोच जाने का ये मतलब है कि शरीर पर अधिक लोड पड़ना। कुछ लोग तो दिन में 4-4, 5 बार सोच जाते हैं, उनके घुटने बोल जाते हैं। क्यों बोल जाते हैं कि नस नाड़ियों का जो भी अंदर हमारा रख रखाव है, या नस नाड़ियों को जिस ढंग से काम करना, वो ढंग से कार्य नहीं करती। लेकिन जब हम ये जल पी लेते हैं तो सारी हमारी नसें अलर्ट हो जाती हैं। गीता, भागवत, सत्संग,
और महापुरुषों का संग हमें यही दर्शाता है कि हमारा जीवन जो उज्जवल होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए। कुछ लोग ताकत पाने के लिए तामसिक वस्तुओं का भोग करते हैं, कुछ लोग ताकत पाने के लिए उन चीज़ों को खा जाते हैं जिनके जीवन में कभी ज़रूरत ही नहीं है, और वो चीज़ें इतनी भारी होती हैं कि शरीर में जाके हमारे सिर्फ रोगों को बढ़ाती हैं, घटाती नहीं हैं। अगर रोगों को कोई घटा सकता है तो यह है हमारा प्यारा जल, क्योंकि आपने देखा होगा कि जल को सबसे बड़ा स्थान मिला है धरती पे। अगर इस संसार से हमने जल को निकाल दिया तो ना हमें हरी वनस्पति मिलेंगी, ना शुद्ध हवा मिलेगी, ना खुद खाने की चीज़ें मिलेंगी, ना आम मिलेंगे, ना सेब मिलेंगे, ना अंगूर मिलेंगे। ये सब जल का ही महत्व है जो आज हम संसार में हर वस्तु का आनंद ले रहे हैं। धरती को बैलेंस करने में, यानी कि हमारे जो बड़े बड़े मकान हैं, बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं, बड़े बड़े बंगले हैं, बड़े बड़े राजमहल हैं, वो भी जल के कारण जो हैं टिके पड़े हैं। प्रलय काल में जल सबसे पहले स्थान छोड़ता है, और जब स्थान छोड़ता है तो बड़े बड़े जो हमारे पुराण समय से बड़े बड़े अच्छे स्थल होते हैं, वो सब अपने जो जल मगन हो जाते हैं। उसी प्रकार जब शरीर से प्राण निकलते हैं तो वो दो रूप में निकलते हैं, एक सुख रूप और एक दुख रूप। दुख में हार्ट की दिक्कत है, लीवर की दिक्कत है, किडनी की दिक्कत है, अंदर अग्नाशय की दिक्कत है, अंदर पोस्ट, ये क्या है, ये जल के अभाव में ये बीमारी शरीर में सदा बनी रहती है। हमारा दिव्य नारायण जो मानव सेवा ट्रस्ट है, उसका एक ही लक्ष्य है कि इस धरती से रोगों को कैसे भगाया जाए, और उसी से लिए हम पिछले 25-30 वर्षों से इस प्रयास में लगे पड़े हैं। लेकिन हमने अब देखा और पाया कि जब तक हमारी बात जन जन तक नहीं पहुंचेगी तब तक हम जो है किसी का कोई भला या मंगल नहीं कर सकते। पिछले 1 साल से हम दिव्य नारायण मानव सेवा के ट्रस्ट के माध्यम से लोगों को जोड़ने में लगे पड़े हैं। जो बुद्धिमान लोग हैं वो जुड़ जाते हैं, जो मूर्ख टाइप के लोग होते हैं वो हट जाते हैं। वो सोचते हैं कि इस आदमी को हमसे कोई लालच है। हमारी सभी से दो ही बातें ये कहनी है कि अगर आप पे थोड़ा सा भी धन है तो आप दिव्य नारायण मानव सेवा ट्रस्ट के माध्यम से लोगों के जन कल्याण में लगाओ। ये तो आप सभी जानते हैं कि बिना सहयोग के कोई भी ट्रस्ट संस्था आगे नहीं बढ़ती। अगर आप पे 1 रुपए की कमाई है, अगर आपने उसे दिव्य नारायण मानव ट्रस्ट में या किसी भी आपको अच्छा लगे, मैं नहीं कहता कि हमारे जो भी अच्छा, अगर आपने उसमें 10 पैसे दे दिए तो उस 10 पैसे से कम कुछ भी नहीं तो कई लोगों का भला हो जाएगा। सबसे बड़ी बात, उस व्यक्ति को कर्ज नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि कर्ज बहुत बुरी चीज़ है। जो व्यक्ति कर्ज ले लेता है, गरीब आदमी उसे जीवन में कभी नहीं चुका पाता। जैसे कि हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी, जो आजकल जिनकी जो बहुत प्रसन्नता है, और भगवान बजरंगबली से आज जो है वो इतने अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं कि जिसके बारे में अगर मैं सोनों के शब्दों में भी या स्वर्ण शब्दों में बोलूं वो भी कम है। क्योंकि जो आदमी गरीबी और भूख को देखता है वो लोगों का दुख समझ सकता है, लेकिन जो व्यक्ति शुरू से ही राजपद पर बैठ जाए, राजा बन जाए, तो उसे नहीं पता गरीबी क्या होती है। तो मैंने बड़े बड़े अस्पतालों में जाता हूँ, मैं लोगों के दुख भी सुनता हूँ, उससे मेरे हृदय को बहुत गिलानी होती है। तो मैंने अपने जीवन में सबसे पहले ये देखा कि हमें एक मजबूत जो है ट्रस्ट बनाना है, जिसमें कि हमने खूब बुद्धिमान लोगों को जोड़ा है, जिसमें श्री जानकी प्रसाद बांसने हैं, उनकी पत्नी मीरा बांसने हैं, मैं स्वयं पंडित जयशंकर शर्मा अध्यक्ष हूँ, प्रवीण कुमार रावत जी जो कानूनी सलाहकार हैं, और हमारे
वेदाचार्य श्री गंगालाल दुबे जी, जो इनकी उम्र करीब करीब 60 वर्ष होने को आ रही है, ये सब मुझे से जुड़े हुए हैं। मैंने इन्हें इनके पद के अनुसार नहीं, इनकी संपत्ति के अनुसार नहीं, मैंने इन्हें अपने संस्था में जो शामिल करा है वो मानव सेवा के उद्देश्य से करा है, क्योंकि हम सभी का कर्तव्य है कि जब इस संसार में आए हैं तो मानव सेवा जरूर करें। जो व्यक्ति इस धरती पर आकर मानव सेवा नहीं करता है उसका जीवन कोई ज़्यादा सार्थक नहीं होता। ऐसा मान लीजिए जैसे कोई मेहमान हमारे घर आया, खा पी के चला गया, वही हाल उसी व्यक्ति का होता है कि संसार में तो आया लेकिन बिना कुछ करे हाथ खाली चला गया। तो ये हम जो जल के बारे में आपको बता रहे हैं, इससे आप बहुत गौर से और ध्यान से इस पर दीजिए कि अभी तो आपके अंदर जवानी का रस है। जवानी का रस जब तक शरीर में रहता है तब तक जीव सुखी रहता है, लेकिन जब बुढ़ापे का और दुखों का रस आता है तो सिवा परेशानियों के उसे कुछ नहीं मिलता। मेरा सभी से ये कहना है कि आप आज से नहीं, इसी समय से ही अगर अभी उठे हैं तो आप अपने घर में इस समय ताज़ी जल लीजिए, उसे गुनगुना करिए और एक 300 ग्राम का गिलास दिए, उसे 4 गिलास भर के पीजिए, क्योंकि ये शरीर के अंदर जो आपके 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नाड़ियाँ हैं, इन सब में रक्त का संचार होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके शरीर की कोई पैर की नस रुकती है या पेट की नस रुकती है तो आप ये समझ लीजिए वहाँ जो वो दोष पैदा होगा और बीमारी आपको होनी 100%। इस समय जो है बरसात का समय है, इस समय खान का कमीन का विशेष रखना है। इस समय बीमारियों से जो आपको लड़ने की ताकत देगा वो ये जल देगा। अपने घर में आप काली मिर्च, सौंठ और छोटी पीपली, इन तीनों को अलग अलग आप मिक्सी में पीस लीजिए। वैसे हमारे यहाँ तो सिलबट्टा है, उस पर पीसते हैं, क्योंकि इसका होना चाहिए बारीक रूप, अंदर जाके अड़े नहीं, ऐसा पाउडर बन जा महीन, और फिर इन तीनों को एक जगह मिक्स कर लें। ये बनेगा आपका त्रिकुटा चूर्ण। भोजन करने के बाद आप एक चुटकी त्रिकुटा चूर्ण हल्के पानी से, यानी बहुत थोड़े पानी से ले लें इसे, तो इससे आपके अंदर जो बरसात के जो बैक्टीरिया शरीर के अंदर बनेंगे जिससे पेट खराब होगा, बुखार आएगा, वो आपकी बॉडी को बिल्कुल नहीं आएगा। ये जो जल मैं आपको पीना बताता हूँ, इससे आपके लीवर की रक्षा होती है। लीवर एक ऐसा हमारे शरीर के अंदर ऑर्गन है जो हमारे शरीर को व्यवस्थित रखता है। एक बार लीवर खराब हो गया तो दुनिया की कोई दवा लीवर को सही नहीं कर सकते, लेकिन ये जो जल है ना, ये लीवर को आपको एक्टिवेट रखेगा। कुछ लोगों को जल का महत्व भी समझ में नहीं आता, वो इसे बहुत हल्के में लेते हैं। वो कहते हैं जल पीने से कुछ नहीं होता, उल्टी हो जाती है या पेट भारी हो जाता है। भाई पेट भारी इसलिए हो जाता है जो आपके अंदर गुर्दे हैं उन्हें चाहिए शुद्धता, उनके छिद्र को खोलना चाहिए। अगर उसके छिद्र बंद रहेंगे तो आपके गुर्दों की जगह पथरी बन जाएगी। जिन व्यक्तियों के शरीर में पथरी है वो 4 गिलास नहीं 6 से 8 गिलास पानी पिए और ये त्रिकुटा चूर्ण लेंगे रात को सोते समय, तो उनकी पथरी कुछ ही दिनों में बाहर आ जाएगी। पथरी क्या है कि जो हम गेहूँ ला रहे हैं या जो भी फसल खा रहे हैं उसमें बारीक 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 मट्टी के तो पत्थर के कण आ जाते हैं, क्योंकि आप जानते हो जितनी भी ये चीज़ें होती हैं सब धरती से होती हैं और धरती में कुछ ना कुछ चीज़ जो उन पर लग के आ जाती है जो हमारे अंदर पथरी का कारण बनती है। अपने अंदर का डर और भय निकालो और उस दिव्य नारायण मानव सेवा ट्रस्ट से जुड़ जाओ जो आपके लिए दिन रात तत्परता से मेहनत कर रहा है। हमें इतनी मेहनत करनी है कि हमें इस मनुष्य जीवन को सफल बनाना है। हमें इस शरीर को रोगों का घर नहीं बनाना।
क्योंकि जिस शरीर में एक बार रोग आ जाता है वो परमानेंट हो जाता है और ज़िंदगी भर हमें सिवा दुख के कुछ नहीं देता। जैसा कि कल एक हम भाई के यहाँ गए थे, उनकी सासू माँ जिन्हें की घुटनों की बहुत ज़्यादा शिकायत बता रहे थे और पेट की भी दिक्कतें बता रहे थे। तो मैं YouTube के माध्यम से उन्हें यही समझाना चाहूँगा कि जो मैंने आपको कल बताया है वो 100% सत्य है। घुटनों का रोग हो गया है, रोज़ आप इसमें जो है सरसों के तेल में सेंधा नमक और सौंठ औटा के हल्के हाथ से इसकी मालिश करें और कभी कभी नमक के पानी से इसकी सिकाई भी करें, क्योंकि इसकी नसें बैठ चुकी हैं, ब्लॉक हो चुकी हैं। और कभी कभी आप चाहें तो इस संपूर्ण शरीर की भी मालिश किसी से करा सकते हैं, किसी महिला को घर पर बुला के या अपने स्वयं अपनी वाइफ वगैरह से। क्योंकि देखो जो लोग सेवा करते हैं वो जीवन में ऊंचे पद को पाते हैं। राम और लक्ष्मण ने अपने गुरु की सेवा करी, गुरु के पैर दबाए तो राम जी त्रिलोकीनाथ बन गए। हम ये चाहते हैं कि हर व्यक्ति ऊंचे पद पे पहुंचे और ऊंचाइयों को छुए। आप जो है अपने बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उन्हें पानी पीने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि जब तक आप अपने परिवार को पानी पीने के लिए प्रेरित नहीं करोगे तब तक घर में से रोग नहीं भागेंगे। क्योंकि रोग शरीर में आ चुके हैं और रोग को भगाने के लिए पानी सबसे बढ़िया माध्यम है। पानी पिए जाओ, नारायण का जाप करे जाओ। तो आज मैंने आपको दिव्य नारायण के माध्यम से स्वस्थ रहने का सरल तरीका बताया है और ये तरीका सभी को अपनाना है कि कर लो प्यार जल से सभी, अमृत बरसेगा और जीवन में खुशियों का खजाना छलकेगा। तो आप मेरे नंबर नोट करिए 9837750682 और दिव्य नारायण मानस सेवा ट्रस्ट यूट्यूब पर मैं हर समय आपके साथ हूँ। कोई भी आपको समस्या